दोस्तों, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को तो आप सभी भली भांति जानते होंगे। अमित शाह इस समय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में भारत के गृह मंत्री पद को संभाले हुए हैं और बीते कुछ सालों में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35 से हटाने में भी अमित शाह ने सबसे जरूरी किरदार निभाया है। तो आइए जानते हैं भारत के राजनीतिक चाणक्य अमित शाह के जीवन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अनिल चंद्र शाह है, जो कि गुजरात के मनसा टाउन में पीवीसी पाइप का बिजनेस करते हैं। उनकी मां का नाम कुसुमबेन है। उनका जन्म भले ही मुंबई में हुआ था, पर गुजराती होने की वजह से उनका बचपन गुजरात में ही बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेहसान शहर के एक स्कूल से की और फिर आगे चलकर सीयू शाह साइंस कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। और दोस्तों, कॉलेज का ही वह समय था जब अमित शाह पहली बार राजनीतिक से रूबरू हुए और कॉलेज में ही रहते हुए वह आरएसएस के स्वयंसेवक भी बन गए। हालांकि कॉलेज खत्म होने से उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में भी थोड़ा ध्यान बटाया। साथ ही कुछ समय तक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी काम किया। इसके बाद से राजनीति में सक्रिय होने लगे और फिर साल 1982 में अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले और उस समय नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। फिर आगे चलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक शुरू करने के बाद उन्होंने 19वीं शताब्दी में अमित शाह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। दिलचस्प बात तो यह है कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से एक साल पहले ही पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और फिर पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो कि बीजेपी के एक यूथ विंग है, से शुरुआत की। लेकिन बहुत कम ही समय में अपने दिमाग और मेहनत से वो काफ़ी आगे बढ़ते चले गए और फिर युवा मोर्चा के अंतर्गत वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी के जैसे कई अलग अलग पोस्ट पे काम किया। और फिर 1991 में लोकसभा इलेक्शन में 1991 के लोकसभा इलेक्शन में लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव कैंपेन को मैनेज करते हुए अमित शाह पहली बार लाइमलाइट में आए। और दोस्तों, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर लाजवाब काम किया। फिर पार्टी में शानदार काम को देखते हुए पार्टी ने अमित शाह को सरखेज नाम की जगह से विधायक का चुनाव लड़ने का मौका दिया और कहा जाता है कि अमित शाह को टिकट दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने भी सिफारिश की थी और उस समय से ही अमित शाह और मोदी की दोस्ती सर चढ़कर बोलती है। और फिर आगे चलकर 1999 में अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बनाए गए। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि बैंक उस समय घाटे में चल रही थी, लेकिन अमित शाह के अध्यक्ष बनने के महज एक साल में ही बैंक मुनाफे में आ गई। फिर 2001 में जब केशव भाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी गुजरात की सरकार में सीएम बनाया गया, तब अमित शाह ने भी गुजरात की कैबिनेट में अलग अलग मंत्रालय संभाले। और जब 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जीतने के बाद अमित शाह ने भी अहम भूमिका निभाई और इस साल उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। 2014 के बाद से 2019 में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की और इस बार अमित शाह को गृह मंत्रालय सौंपा गया। गृह मंत्री बनने के महज 3 महीने में ही कम समय में अमित शाह ने धारा 370 को खत्म करने जैसा साहसी कदम उठाया। तो दोस्तों, यह थी भारतीय राजनीति के शहंशाह अमित शाह की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।